नए शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज शाम 6 बजे होगा। हफ्ते को कई घंटों की ताखीर के बाद रात 7 बजे बुलाया गया कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह की जेर सदारत रात गए शुरू हुआ। आईनी तरमीम के मामले पर बुलाए गए कौमी असम्बली इजलास का वक्त कई बार तब्दील हुआ। इजलास शुरू होने के बाद कुछ ही देर बाद आज सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया था। बाद कौमी असम्बली इजलास का वक्त 11:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया। कुछ देर बाद फिर इजलास का वक्त तब्दील करके 6 बजे कर दिया गया। गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने देर सदारत होने वाले विफाकी काबीना के इजलास का अलामिया जारी कर दिया है। इजलास में वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने 26वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी। विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया था। इजलास में MQM, मुस्लिम लीग काफ, IPP और काबीना अरकान को आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया गया। विफाकी काबीना इजलास आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा, जिसमें आईनी तरमीम की मंजूरी लिए जाने का इम्कान है। अब आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने मस्बत रवैया अपनाया, ताहम हम कभी हतमी बात नहीं जान सकते। आज 2 बजे तक इंतजार किया जाएगा कि मौलाना से मुलाकात होती है और वो क्या जवाब देते हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान ने आज दिन 2 बजे तक हामी ना भरी तो काबीना का इजलास होगा और मौलाना फजलुर रहमान के मुसविदे से हटकर पुराने मुसविदे से बहुत सारी चीज़ों को शामिल करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अगर ना माने तो मुसविदे में फौजी अदालतों के क़याम की शिक भी आ सकती है। मौलाना फजलुर रहमान से मस्बत जवाब न मिलने की सूरत में असली मुसविदे में शामिल शिकों की मंजूरी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। अगर मौलाना फजलुर रहमान मान गए तो फिर प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान खुद बिल पेश करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों में अलग अलग 2/3 अक्सरियत मौजूद है। यहाँ आपको अपडेट करें, खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, सवाबी, कोहाट, कर्क, लकी मरवत, DI खान, टांग, एबटाबाद, मानसेरा, कोलाई पालिस, सवात, शांगला, बुनीर, दीर लोअर और बाजोड़ में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हो गया, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हुकाम के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,45,604 है, जबकि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए सूबे में 260 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबे भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 6500 से ज़ायद एहलकार तैनात हैं, जबकि पेशावर में 800 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। एक अहम खबर से आपको आगाह करते चले, FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची की कार्रवाई। क्रिकेट क्लब की आड़ में जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर अमेरिका जाने की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शनाख्त शकील रफीक के नाम से हुई। मुलजिम को कराची में वाक़ अमरीकी कंसल खाने के बाहर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का ताल्लुक लाहौर से बताया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई अमरीकी काउंसिल खाने की दरखास्त पर अमल में लाई गई। मुलजिम ने सज्जाद नामी एजेंट से जाली दस्तावेजात हासिल की हैं। सज्जाद नामी एजेंट मुलजिम का दोस्त भी है। मुलजिम ने सज्जाद नामी शख्स से 32,000 अमाराती धर्म के एवज मामलात तय किए थे। मुलजिम ने इब्तदाई तौर पर 4,50,000 पाकिस्तानी रुपए अदा किए, जबकि बकाया रकम वीज़ा लगने पर अदा करना थी। मुलजिम ने अमरीकी काउंसलेट में खुद को क्रिकेट क्लब के साथ वाबस्तगी जाहिर की। मुलजिम ने क्रिकेट क्लब से वाबस्तगी के हवाले से जाली दस्तावेजात भी पेश की। मुलजिम क्रिकेट के हवाले से किसी किस्म की मालूमात नहीं रखता। मुलजिम अमरीकी काउंसलेट के अमले दस्तावेजात के हवाले से तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहा। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मुकदमे में नामजद एजेंट की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल की कराची में कार्रवाई। क्रिकेट क्लब की आड़ में जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर अमरीका जाने की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज शाह से। जी इम्तियाज, क्या तफसीलात हैं? हाजरा देखें, FIA का जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है, उन्होंने बंदा गिरफ्तार किया है जो कि जाली क्रिकेटर है और अपने आप को क्रिकेटर शो करके जाली दस्तावेजात पर वो अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था। वो गिरफ्तार हुआ कराची एयरपोर्ट से और मुलजिम का नाम है शकील रफीक। और मैं आपको बताऊं कि इसने अपनी जो जाली दस्तावेजात दी थी उसमें खुद को बड़ा जबरदस्त क्रिकेटर बता रहा था और इसका ताल्लुक लाहौर से है। मुलजिम सज्जाद इसका सहूलतकार है, एजेंट है। उसकी भी तलाश जो है वो हो रही है। इसने रिश्वत की रकम पहली किस्त 4,50,000 रुपए दिए एजेंट को और बाद में अगर अमेरिका पहुंच जाता है तो बकिया रकम देने का वादा था। ये जाली क्रिकेटर जो है वो कराची एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। उस पर FIA का जो सेल है उन्होंने इसको पकड़ा है। अमेरिका जाने की इसकी जो ख्वाहिश थी, कोशिश थी, वो नाकाम बना दी गई है और ये जाली क्रिकेटर इस वक्त हवालात के पीछे है। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज, हम अपने तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तादर ने कहा है कि बाज़ तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीमी बिल की मंजूरी आज ली जाएगी। आज़म नज़ीर तादर ने रात गए वफाकी वज़ीर इत्तलात के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमेटी ने जो ड्राफ्ट मंजूर किया था वो काबीना के सामने रखा। पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी गई। उन्होंने कहा कि सेनेट इजलास आज दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तादर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 हफ्तों से तवातर से ये काम जारी है। कल वाले ड्राफ्ट में तब्दीलियां होंगी, काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर कानून ने बताया कि इम्कान है आईनी तरमीम बिल किसी सियासी जमात की तरफ से हाउस में पेश किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि आईनी बेंचेस के क़याम, जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेने और एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए टाइम्स लाइन्स दी गई हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को चक्कर दे रही है। दुआगो हों कि मौलाना कामयाब हों। आईनी तरमीम से मुतालिक उन्होंने कहा कि आज 2:30 बजे काबीना आईनी मुसवदे की मंजूरी देगी, जिसके बाद सेनेट और कौमी असम्बली से तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। उनका मजीद कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश या डायरेक्शन पर आज दिन तक मामला गया है। विफाकी काबीना की राय थी जिस मुसवदे पर मौलाना के साथ इतफाक राय हुआ वो पेश हो। मुत्तफ़िका मुसविदा सामने न आने की सूरत में हुकूमती मुसविदा पेश करने की राय मौजूद है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि मौलाना का मुत्तफ़िका मुसविदा मुल्क और कौम के लिए बेहतर है। ताहम दोनों सूरतों में जो भी सूरत होगी काबीना उसकी मंजूरी दे देगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने यह भी कहा कि मेरी ज़ाती राय है कि PTI को मुत्तफ़िक नहीं किया जा सकता। PTI की सियासत डायलॉग की नहीं है। तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि गोया सबका इस पर इत्तफाक है कि अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। एक बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तरमीम पर PP और मौलाना फजलुर रहमान का 100% इत्तफाक है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि PTI का फजलुर रहमान से इत्तफाक राय हो गया है। आईनी पैकेज मंजूर होने पर जस्टिस याहिया अफरीदी अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि राना सनाउल्लाह कहते हैं मौलाना ने हुकूमत के मुसविदे से इत्तफाक किया है। अमीर जमात इस्लामी ने यह भी कहा कि आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा, अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का बैरिस्टर गौहर की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ निहायत, जिसमें कमेटी ने गैर शिफाफ और मुतनाज़ तरीन अंदाज में दस्तूर में तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। अलामी के मुताबिक PTI सेनेट कौमी असम्बली दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम पर राय शुमारी के अमल का मुकम्मल बायकॉट करेगी। PTI ने कहा कि अरकान पार्टी
पॉलिसी के मुताबिक वोट न डालें। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले राय शुमारी में हिस्सा लेने वाले अरकान को कौमी असम्बली और सेनेट के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सियासी कमेटी ने कहा कि इंतखाब पर खुला डाका डालने और अवाम का मैंडेट हत्या कर ऐवानों पर काबिज होने वाले गिरोह के पास आइन को बदलने का कोई अखलाकी, जमहूरी और आइनी जवाज ही नहीं। मैंडेट चोर सरकार और इसके सरपरस्त आइन में तरमीम के जरिए मुल्क में जंगल के कानून को नाफिज कर रहे हैं और जमहूरियत को जिंदा दरगोर करना चाहते हैं। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन आए बादशाहें छोड़े और मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन फौरी जारी करे। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जारी एक बयान में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालत उज़्मा की 2 बार वजाहत के बावजूद मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन आए बाएं और शाइन न करे बल्कि मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। बैरिस्टर सैफ ने कहा, शाह से ज्यादा शाह की वफादारी में इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं। उनके खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ मजीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने निजी कॉलेज के कैंपस की रजिस्ट्रेशन बहाल करने का फैसला कर लिया है। महकमा तालीम पंजाब ने इंतजामिया को आगाह कर दिया, जल्द कैंपस का लाइसेंस बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लाइसेंस बहाली के बाद निजी कॉलेज मामूल के मुताबिक तालीमी सरगर्मियां शुरू करेगा। एहतजाज के रोज सूबाई वजीर तालीम के हुक्म पर निजी कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की गई थी। पंजाब में मसनूई बारिश के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इसके लिए महकमा माहौलियात और दीगर ने मुश्तरका हिकमत अमली बना ली है। स्मोक से बचाने के लिए सूबे भर में मसनूई बारिश की जाएगी, जिसके लिए महकमा माहौलियात ने दीगर मुताल्लिका इदारों के साथ मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब कर ली है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बताया कि स्मोक से बचाव के लिए जरूरत के वक्त मसनूई बारिश की जाएगी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा मौसमियात की मुआविनत से मसनूई बारिश की जाएगी और सूबाई हुकूमत ने इसके लिए वसाइल मुहैया कर दिए हैं। एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, कारखानों और दीगर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पाकिस्तान भर के फ़ाल हवाई अड्डों पर मुसाफिर बरदार तैयारों की महफूज आमदोरफ्त के दौरान कलीदी किरदार अदा करते हैं। ATC पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर बराह रास्त टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाले तैयारों के अलावा पाकिस्तानी हुदूद का इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों को भी सूती राबतों के जरिए तकनीकी मुआविनत और रहनुमाई फराहम करता है। इस दिन की मुनासबत से दुनिया भर के हवाई अड्डों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के एजाज में तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर गिल्ड के सदर आसिफ रसूल के मुताबिक आलमी दिन की मुनासबत से पाकिस्तान भर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी अनथक मेहनत की वजह से पाकिस्तान की फिजाई हुदूद और उनमें उड़ाए जाने वाले जहाज महफूज हैं। और इजराइल के ईरान के खिलाफ जवाबी हमले के मंसूबे से मुतालिक इंतहाई खुफिया मालूमात लीक हो गई है, जिसके बाद अमेरिका ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इस मालूमात पर मुश्तमिल दस्तावेजात पर 15 और 16 अक्टूबर की तारीख दर्ज है और ये जुम्मे को मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर नामी एक टेलीग्राफ अकाउंट पर शाया होने के बाद ऑनलाइन गर्दिश करना शुरू हुई। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN का कहना है कि इस